अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम ज़ैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में भी हम न्यूमेरिकल जो है उसको हल करेंगे जो गैस से रिलेटेड है, वॉल्यूम और यहाँ पे टेम्परेचर हम जो है फाइंड आउट करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, मैंने हेडिंग दिया हुआ है, टाइटल में भी ये दिया हुआ है कि हाउ टू कैलकुलेट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ ए गैस फ्राम गैस लॉ। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये न्यूमेरिकल जो है ये किस लॉ से रिलेटेड है। हमें क्या पता चलता है कि ये न्यूमेरिकल जो है ये किस लॉ से रिलेटेड है। तो यहाँ पे टेम्परेचर और वॉल्यूम की बात हो रही है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये चार लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। और आप लोगों ने न्यूमेरिकल पर भी सोच करना है कि न्यूमेरिकल में अगर प्रेशर कांस्टेंट रखा हो तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे चार्ल्स लॉ जो है वो अप्लाई होगा। बॉयज़ ने क्या किया था, बॉयज़ ने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ था और चार्ल्स ने जो है प्रेशर कांस्टेंट रखा हुआ था। तो यहाँ पे आप लोग एक दफ़ा न्यूमेरिकल पे गौर करें। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए सैंपल ऑफ ऑक्सीजन हैज़ ए वॉल्यूम 250 सेंटीमीटर क्यूब एट -30 डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड। इफ़ द गैस इज़ अलाउड टू एक्सपेंड अप टू 700 सेंटीमीटर क्यूब एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पे प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे चार्ल्स लॉ जो है वो अप्लाई होता है। फाइंड द फाइनल टेम्परेचर। अब यहाँ पे आप लोगों ने सबसे पहले डेटा निकलवाना है, लेकिन क्वेश्चन की अगर आप लोगों को समझ नहीं आती तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि फ़र्स्ट वॉल्यूम 250 था, इसको हमने इंक्रीज़ किया 700 सेंटीमीटर क्यूब किया, और फर्स्ट वॉल्यूम पे जो टेम्परेचर था वो -30 डिग्री सेल्सियस था या डिग्री सेंटीग्रेड था। अब यहाँ पे जो फाइनल वॉल्यूम पे टेम्परेचर कितना होगा, तो इसके लिए आप लोगों ने सबसे पहले जो है डेटा निकलवाना है। क्या करना है, डेटा निकलवाना है। तो डेटा कैसे निकालेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम 1 जो है यहाँ पे इसको हम देते हैं V1। V1 है हमारे पास 250 सेंटीमीटर क्यूब। इसके अलावा यहाँ पे जो T1 है हमारे पास -30 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा यहाँ पे जो वॉल्यूम 2 है, मतलब ये है जो V2 है, वो है हमारे पास 700 सेंटीमीटर क्यूब है। तो यूनिट में यहाँ पे नहीं लिखता, टाइम ज़ाया होता है। इसके अलावा यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, मतलब ये है कि T2 हमारे पास कितना होगा, ये हमें मालूम नहीं है। लेकिन यहाँ पे इससे पहले आप लोगों ने यहाँ पे जो टेम्परेचर की यूनिट है डिग्री सेल्सियस में है, इसको आपने केल्विन में कन्वर्ट करना है। अब केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप लोगों को अगर याद हो, हमने कन्वर्जन ऑफ यूनिट जो पढ़ा था उसमें हमने ये डिस्कस किया हुआ था कि केल्विन से जो है डिग्री सेल्सियस में यूनिट कैसे कन्वर्ट करेंगे या डिग्री सेल्सियस से आप केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर आप केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोगों ने के लिखनी है। के इज़ इक्वल टू, फार्मूला कुछ इस तरह है कि डिग्री सेल्सियस, इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों ने प्लस लगानी है, प्लस 273। 273 हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ज़ीरो केल्विन इज इक्वल टू है -273 डिग्री सेल्सियस की। ज़ीरो केल्विन किस चीज़ की बराबर है, -273 केल्विन, सॉरी, डिग्री सेल्सियस की। अब यहाँ पे डिग्री सेल्सियस पे आप लोगों ने वैल्यू पुट करनी है। तो के मैं इसी तरह लिखता हूँ, -30 और प्लस 273।
अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो आप लोगों के पास आंसर आएगा 243 केल्विन। तो इस यूनिट को हमने क्या किया, कन्वर्ट किया। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 243 केल्विन लिखेंगे। अब चार्ल्स लॉ जो है उसको आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो चार्ल्स ने हमें कहा कि अगर वॉल्यूम जो है अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करेंगे तो उसके साथ वॉल्यूम जो है इंक्रीज़ होता है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। तो वहाँ पे एक इक्वेशन आया था कि V1/T1 इज़ इक्वल टू V2/T2। अब यहाँ पे हम क्या मालूम करते हैं, T2 मालूम करते हैं। उसको इसकी हमें पता नहीं है, ये हमें मालूम नहीं है। तो T2 जो है इसको आपने निकालना है। और ये इक्वेशन हमारे पास इसी तरह भी बन सकता है कि T2 इज़ इक्वल टू V2/T1 डिवाइडेड बाई V1। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन आसान हो गया। यहाँ पे सिंपल आप लोगों ने वैल्यू पुट करनी है। तो T2 इज़ इक्वल टू वैल्यू कितनी है, V2 हमारे पास है 700 सेंटीमीटर क्यूब, मल्टीप्लाई यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। तो T1 हमारे पास कितना है, T1 है हमारे पास 243 केल्विन डिवाइडेड बाई V1 हमारे पास कितना है, V1 है 250 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपने कैलकुलेटर की मदद से जो है इसको हल करना है। तो आप लोगों के पास आंसर आएगा 6.80, सॉरी यहाँ पे पॉइंट नहीं है, 680.4 केल्विन। तो यहाँ पे हम कौन सा यूनिट लिखेंगे, टेम्परेचर की केल्विन की लिखेंगे। तो ये हमारे पास T2 निकल आई। तो इस तरह आप टेम्परेचर निकाल सकते हैं। अगर एक टेम्परेचर दिया हो, दूसरा नहीं दिया और वॉल्यूम भी साथ दोनों की दिए हुए हैं, तो इस तरह आप टेम्परेचर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑक्यूपाई ए वॉल्यूम 160 सेंटीमीटर क्यूब एट 30 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम कितना है, 160 सेंटीमीटर क्यूब है। इफ़ टेम्परेचर इज़ राइज टू 100 डिग्री सेल्सियस, अगर हम टेम्परेचर 30 से अबव करें, इंक्रीज़ करें, 100 डिग्री सेल्सियस करें, तो उस वक्त वॉल्यूम कितना होगा। और प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे चार्ल्स लॉ अप्लाई होगा। क्या होगा, चार्ल्स लॉ अप्लाई होगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने डेटा जो है उसको निकलवाना है। तो यहाँ पे डेटा आप कैसे निकालेंगे, V1 है हमारे पास 160 सेंटीमीटर क्यूब, इसके अलावा T1 है हमारे पास 30 डिग्री सेल्सियस, इसके अलावा T2 है हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस, इसके अलावा V2 हमें मालूम नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे T2 मांग रहा था और यहाँ पे हमसे V2 मांग रहा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आपने कैसे हल करना है, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने यहाँ पे जो यूनिट है टेम्परेचर की, उसको आपने कन्वर्ट करना है केल्विन में। तो केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैंने ऊपर फार्मूला बता दिया कि केल्विन इज़ इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब यहाँ पे ये 30 अगर आप ऐड करें 273 को, तो आप लोगों के पास आंसर आएगा 303 केल्विन। ऊपर जो है, ऊपर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे माइनस में था वैल्यू, लेकिन यहाँ पे अब
जो है प्लस में वैल्यू है, तो यहाँ पे माइनस नहीं होगा, यहाँ पे प्लस होगा। तो जब 273 को आप 30 मज़ीद ऐड करेंगे तो आप लोग के पास आंसर आएगा 303 केल्विन। अब यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस जो है इसको आपने केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो 273 को आपने 100 ऐड करना है, तो आप लोग के पास आंसर आएगा 373 केल्विन। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल आसान हो गया। वो इक्वेशन जो है 40 की वो आप लोगों ने माइंड में रखना है कि V1 डिवाइडेड बाई T1 इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई T2। अब यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, V2 हम मालूम करना चाहते हैं। V2 मालूम करेंगे तो V2 यहाँ पे इधर ही छोड़ेंगे आप, और यहाँ पे T2 जो है आपने इस साइड पे लाएंगे तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में होगा और ऊपर जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह बन सकता है कि V2 इज़ इक्वल टू V1 T2 डिवाइडेड बाई T1। अब यहाँ पे आप लोगों ने वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू जब पुट करेंगे तो क्वेश्चन आप लोग इजीली कैलकुलेटर की मदद से हल कर सकते हैं। तो वैल्यू कितनी है, यहाँ पे V1 है हमारे पास 160 नहीं 303 है, सॉरी यहाँ पे 300 नहीं है 160 है, मल्टीप्लाई बाई T2 हमारे पास 373 है। यहाँ पे डिवाइडेड बाई T1 हमारे पास कितना है, T1 है हमारे पास 303। अब आप लोगों ने इसको कैलकुलेटर की मदद से इजीली हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर आप लोगों के पास आएगा, V2 हमारे पास कितना आएगा, तो V2 हमारे पास आएगा 196.9 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास V2 निकल आई। तो इस तरह आप वॉल्यूम भी जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे थर्ड वन न्यूमेरिकल जो है वो थोड़ा मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें जो है वो टेम्परेचर वॉल्यूम की वैल्यू नहीं दी हुई, थोड़ी कन्फ्यूजन ज़्यादा है इसमें। यहाँ पे थर्ड वन न्यूमेरिकल इस तरह है कि a sample of gas is cooled at constant pressure from 30 डिग्री सेल्सियस to 10 डिग्री सेल्सियस। तो फर्स्ट वन सेंटेंस जो है इसका मतलब ये है कि एक गैस है उसको हमने ठंडा किया, कूल किया कांस्टेंट प्रेशर पे। कांस्टेंट प्रेशर जो ही आए तो आप लोगों ने माइंड में ये बात रखनी है कि यहाँ पे चार्ल्स लॉ अप्लाई होता है। अब कूल का मतलब ये है कि टेम्परेचर जो है उसको हमने डिक्रीज़ किया, 30 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस पे ले आया। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है विल द वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीज टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। तो इससे हमें ये पता चलता है ऊपर फिक्रे से कि प्रेशर डिक्रीज़ करने से क्या वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ होता है, क्योंकि चार्ल्स लॉ कहता है कि इनकी बीच डायरेक्ट रिलेशन है, एक काम करेंगे दूसरा काम होता है। अब यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से मांग रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ नो, अगर 1/3 कम नहीं होता फिर इसकी रेशियो जो है कितनी होगी। डिक्रीज़ तो होगा लेकिन रेशियो कितनी होगी। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, सॉल्यूशन इसकी ये है कि सबसे पहले डेटा निकलवाना है। डेटा निकलवाएंगे तो यहाँ पे हम लिखते हैं T1 इज़ इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस। इसको आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास 303 केल्विन आएगा। 273 को आपने 30 ऐड करना है तो आप लोग के पास आंसर 303 आएगा। इसके अलावा T2 हमारे पास है 10 डिग्री सेल्सियस।
10 डिग्री सेल्सियस आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? 10 जो है मज़ीद 273 को ऐड करना है, तो आप लोग के पास आंसर आएगा 283 केल्विन। अब यहाँ पे V1 जो है वो भी हमें मालूम नहीं है और V2 जो है ये भी हमें मालूम नहीं है। तो V1 को हम नाम देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, X है। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, चार्ल्स लॉ जो है वो इस तरह है कि V1 अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, इसको जो है इधर लाना है और T2 जो है ऊपर इधर लाना है। तो इक्वेशन हमारे पास इस तरह बन जाएगी कि V2 बटा हुआ V1 इज़ इक्वल टू T2 बटा हुआ T1। अब यहाँ पे V1 हमारे पास क्या है, X है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। V2 इज़ इक्वल टू V1 की जगह हम यहाँ पे X लिखते हैं, यहाँ पे इज़ इक्वल टू T2 हमारे पास कितना है, T2 है हमारे पास 283 केल्विन है। इसके अलावा यहाँ पे T1 है हमारे पास 303। अब यहाँ पे कैलकुलेटर की मदद से आप लोगों ने इसको हल करना है, तो आप लोग के पास आंसर आएगा V2 डिवाइडेड बाई X इज़ इक्वल टू 0.93। अब यहाँ पे X जो है इसको इस साइड पे लाना है, तो आपके पास V2 निकल आएगी। क्या निकल आएगी? V2 निकल आएगी। तो 0.93 X यहाँ पे V2 निकल आई। अब यहाँ पे रेशो कितना होगा? V2 तो हमारे पास निकल आई कि 0.93 जो है सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन V1 कितना होगा? तो V1 रेशियो V2। तो यहाँ पे हम X लिखते हैं, यहाँ पे हम वो वैल्यू लिखते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे 1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं कि अगर यहाँ पे V1 जो है, V1 हमारे पास कितना आया, 1 सेंटीमीटर क्यूब आया, और V2 जो है वो हमारे पास 0.93 सेंटीमीटर क्यूब है। तो क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह है कि अगर आप लोग के पास रेशियो 1 था ही नहीं है, तो रेशियो कितना होगा? तो रेशियो हमारे पास क्या है, 1 रेशियो 0.93 रेशियो है। तो इस तरह आप इस तरह क्वेश्चन जो है हल कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये न्यूमेरिकल जो है इसकी थोड़ी बहुत आप लोग को समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।